अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ज़िक्र बताने जा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होने वाली है। देखिए, दुआ की कबूलियत की कुछ शराइत भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान गुनाह पे गुनाह करते चले जाए और अल्लाह को नाराज़ करता चला जाए और लोगों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे कदम उठाता चला जाए जिससे लोगों में फूट पड़ जाए, लोगों में लड़ाइयाँ हो जाए, झगड़े हो जाए, या अपने दिल के अंदर लोगों की तरफ से बदगुमानी रखनी शुरू कर दे और फिर भी वो यूँ समझता रहे कि मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी या कबूल होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान गलत फहमी में जी रहा है। ऐसे दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ के कबूल होने की शर्त यह है कि सबसे पहले इंसान अपने खाने पीने को देखे। अगर वो हलाल खा रहा है इंशाअल्लाह जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है इंशाअल्लाह जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे से पेश आ रहा है इंशाअल्लाह दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। अपनी बीवी के साथ अच्छे से मामला कर रहा है, इसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। या बीवी अपने शोहर के साथ अच्छे से पेश आ रही है तो बीवी की दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। और जितने भी गुनाह हैं उन गुनाहों से छोड़ने की जो आदमी नीयत करेगा कि भाई मुझे ये गुनाह नहीं करने, इन गुनाहों की तरफ नहीं जाना, इनसे अल्लाह नाराज़ होता है, तो यहाँ चांसेस है, यहाँ इस बात की ज़िम्मेदारी है कि इस इंसान की इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दुआएं कबूल होने वाली है। आज एक बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद हमेशा दुआ मांगा करें। दुआ के मांगने का तरीक़ा ये है, आप अच्छे से समझ लें। जब आप दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान करें। हम्द मीन्स यानी अल्लाह की तारीफ़ करें। अगर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं आता तो आप शुरू में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी सूरत पढ़ लिया करें। उसके बाद अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़कर बख्शा करें, यानी दरूद पढ़ लिया करें। फिर जो दुआ आपको अरबी में आती है वो पढ़ें। फिर उसके बाद आप दुआ मांगनी शुरू करें। अब एक चीज़ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको ऐड करनी है, वो है एक छोटा सा लफ्ज़ है, छोटा सा जुमला है। आप स्क्रीन पर देखें, मैं 3-4 दफ़ा कहलवा देता हूँ, उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद फ़ौरन वो हाजत, वो ज़रूरत, वो दुआ अल्लाह के सामने रखनी है जिसको लेकर आप परेशान हैं, इंशाअल्लाह कबूल होगी। उम्मीद ना छोड़े, होपलेस बिल्कुल नहीं होना, उम्मीद के साथ चलते रहे, अल्लाह कबूल ज़रूर करेगा। क्या पढ़ना है मेरे साथ पढ़ लीजिए। वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें आज़म है और इसमें आज़म जिस लाइन के अंदर, जुमले के अंदर होता है, उलमा ने लिखा है, किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है, जब इसको पढ़कर आदमी अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। अगर आपको यूँ लग रहा है कि मैंने इतनी दुआएं मांग ली, इतने अज़कार और तस्बीहात पढ़ ली, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, आप टेंशन नहीं लेना। जब दुनिया से जाएंगे, आखिरत के सफ़र को अल्लाह आसान करेगा। आपके खाते में सारी चीज़ें जमा हो रही है, यानी आखिरत के अंदर इन सारी चीज़ों को अल्लाह सामने लाएगा और कहेगा कि देखो, तुमने फ़ुला फ़ुला वक्त पे दुआएं मांगी थी, जो तुम्हें यूँ लगा था कि दुनिया में कबूल नहीं हो रही, आज हम उसका बदला दे रहे हैं। लिहाजा कुछ चीज़ें आखिरत के लिए भी बचा कर रख लीजिए। आखिरत में इंसान फिर यूँ कहेगा, हदीस में आता है कि अल्लाह, काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल नहीं होती, फिर सारा बदला मुझे आज यहाँ मिल जाता। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बेफ़िक्र रहना। चंद सालों की ज़िंदगी है, उसके बाद अगर आपने इन तस्बीहात और दुआ और नमाज़ों के साथ ज़िंदगी गुजार दी, फिर मज़े ही मज़े हैं। नेकी सदक़ा जारिया समझकर इस बेहतरीन ज़िक्र को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।